आखिरकार फर्जी किसान नेताओं का सच सामने आने लगा है और अब एक एक करके इनके चेहरे से मुखटा उतरने लगा है। अभी आप देखिए, जिस तरह से ये फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया गया था, उसके पहले ही लग रहा था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों की है। अब गुरनाम सिंह चंडूनी, जो कि एक बड़ा नाम इस संयुक्त किसान मोर्चा का थे, उन्होंने बाकायदा अपनी एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है, जिसका नाम रखा है संयुक्त संघर्ष पार्टी। अभी गुरनाम सिंह चंडूनी ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके यह घोषणा की कि हमारी पार्टी पंजाब की 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। हरियाणा के बारे में भी उन्होंने बोला, भविष्य में हरियाणा की राजनीति में भी हम आएंगे। तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में 3% लोगों का केवल फायदा हुआ, 77% लोग जो थे उनका नुकसान हुआ। तो हम क्या करेंगे, अमीरों का पैसा गरीब तक पहुंचाएंगे। गुरनाम सिंह चंडूनी, आप इनसे जब खेती के बारे में पूछा गया तो कहते हैं मैं लोगों से कहूंगा अफीम की खेती करें, उसमें बड़ा मुनाफा है। नशे के बारे में, ये नशा को रोकना चाहते हैं, पंजाब को अफीम की खेती कराना चाहते हैं। तो गुरनाम सिंह चंडूनी का महत्वाकांक्षा जो थी गुरनाम सिंह चंडूनी की, वो सामने आई है। और हमें एक रूप देखने को जो इंतजार कर रहे थे कि इन नेताओं के पीछे का सच क्या है, ये सामने आया है। पहले से माना जा रहा था कि ये जो आंदोलन है, ये 5 राज्यों के आने वाले चुनाव को देखते हुए ये लोग खड़ा कर रहे हैं और इसके पीछे कांग्रेस है। आपको बताएं, गुरनाम सिंह चंडूनी पर भी आरोप लगे थे। जनवरी के महीने में कहा गया था कि कांग्रेस का एक हरियाणा का लीडर है और वो बड़ा चेहरा जो कि दिल्ली में एक्टिव रहता है, गुरनाम सिंह चंडूनी ने उससे 10 करोड़ रुपए लिए हैं, ये आरोप लगे थे। और उसके बाद यहाँ एक समिति बनाई गई थी और समिति में बाकायदा गुरनाम सिंह चंडूनी को बुलाया गया था जांच के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए। उसका क्या नतीजा हुआ ये तो नहीं सामने आया और गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ ना कुछ कांग्रेस के कहने पर चल रहा था। जिस तरह से पंजाब के विधायक ने बात बोली, उसने बोला था कि भाई ये जो है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ने इसको फंडिंग किया है, कांग्रेस ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। उस टाइम सोच रहे थे कांग्रेस का क्या हेतु हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से गुरनाम सिंह चंडूनी अपनी अलग पार्टी बना के खड़े हुए हैं, तो इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक अलग से विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि यहां यह माना जा रहा है कि कांग्रेस से कुछ ना कुछ गठबंधन और समझौता करने की बात गुरनाम सिंह चंडूनी करने वाले हैं। जहां जहां कांग्रेस की मजबूती नहीं है पंजाब में, वहां देखेंगे गुरनाम सिंह चंडूनी को वो सीटें देंगे। और गुरनाम सिंह चंडूनी जो है, कांग्रेस के कहने पे ही सारा आंदोलन खड़ा किया गया था। तो ये माना जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सत्ता बनाने के लिए ही काम करेंगे, ये अनुमान है। और अब जनता, लेकिन जो रुख है पंजाब का वो ये है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब में, जिनके साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया है, और बीजेपी के गठबंधन से और कैप्टन अमरिंदर सिंह से, जिनके पास अनुभव है और कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर अब उनके साथ आ रहे हैं। आपको बताएं, कई पार्षदों ने, जो कांग्रेस के पार्षद थे कई कई साल से लगातार कांग्रेस में थे, वो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक नए समीकरण पंजाब में बदलते हुए जा रहे हैं। और आपको बताएं, कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हर जगह से हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। और पंजाब में भी हो रहा है तो पंजाब में जो कांग्रेस की वोट हैं वो कहां शिफ्ट होंगी, वो जाएंगी या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, कुछ लोगों का मत है, और नहीं तो वो आप पार्टी में जाएंगे। आप पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, वो पंजाब में माना जा रहा है कि एक कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को जो नापसंद करने वाले लोग हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते, वो लोग आप पार्टी को वोट देंगे। और आप पार्टी इसीलिए वहां उत्साहित है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। और कांग्रेस का अभी हाल ही में जिस तरह से 84 के दंगों में टाइटलर का नाम सामने आया और कोर्ट से उनके आरोप तय हुए,
इस मामले को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अब ये मुद्दा बनेगा पंजाब के चुनाव में। गुरनाम सिंह चंडूनी किसान नेता अपने आप को कह रहे हैं, किसानों के नाम पर उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया और जिस तरह से आंदोलन की समाप्ति हुई कि तीनों कृषि बिल वापसी हुए, तब यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं चंडूनी का कद इससे बढ़ा है और पंजाब के अंदर यह माना जा रहा है कि किसानों में अच्छी खासी घुसपैठ उन्होंने की है इस बात से। तो ये भी वोट अगर काटेंगे तो किसकी काटेंगे? ये खड़ा कांग्रेस की तरफ से ही किया जाएगा, क्योंकि अलग पार्टी बेशक बना ली हो, लेकिन लोगों का यही कहना है जो राजनीति को, पंजाब की राजनीति को समझते हैं, कि गुरनाम सिंह चंडूनी कांग्रेस के इशारे पर ही या खुलकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपने कैंडिडेटों को चुनाव में उतारेंगे। मुख्य लक्ष्य उनका आज भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां हराएं। और ये जितना किसान नेता थे आंदोलन में, इन सबका लक्ष्य यही तय किया गया था कि आपको इस तरह का नैरेटिव सेट करना है, अपनी स्टेज से इस तरह की बातें बोलनी है जो भाजपा के विरोध में जाए। और भाजपा का ही विरोध करने के लिए आप देखें, उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत को इस मंच को इसमें शामिल किया गया था संयुक्त किसान मोर्चे में। अभी आप देखिए, हमेशा हर बात में उनकी राजनीतिक बयान आते हैं। हाल ही में उन्होंने बैंक के निजीकरण का विरोध कर दिया, जो किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। बिजली बिल वापसी कराने की बात कर दी, जो किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। और अभी हाल ही में जो लड़कियों की उम्र बढ़ा करके 21 साल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया है, इसमें भी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बयान आए हैं। जहां तक राकेश टिकैत की बात है, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार ने बिल लाई है और बिल लाने वाली है, 21 साल उम्र अच्छा है, लेकिन उनके भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने बाकायदा इसका विरोध कर दिया और उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, मैं इस बिल के विरोध में हूं, क्योंकि जल्दी लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए और 21 साल बढ़ा दी इन्होंने, तो ये तो गलत है जी। अब इस तरह के बयानबाजी आती है कि जो मुद्दे किसानों के नहीं भी हैं वहां भी ये बोलते हैं, उन मुद्दों पर भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट है कि बीजेपी का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, सरकार जो भी मुद्दे बोलेगी उसका विरोध करना है, यह दिखाई देता है। राकेश टिकैत से भी अब यह प्रतीक्षा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, राकेश टिकैत किस करवट बैठने वाले हैं, ये सबको इंतजार है। पहले ये माना जा रहा था कि लोकदल के टिकट पर वो लड़ चुके हैं, तो लोकदल से वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत अभी मंथन, विचार मंथन में है। जहां तक कि लोगों का मानना यह है उनके बारे में भी, क्योंकि जितने भी ये किसान लीडर हैं इनके पीछे कांग्रेस थी, इनकी फंडिंग के पीछे कांग्रेस थी। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के इशारे पे ही खड़े हुए थे, तो वो भी कांग्रेस के साथ या तो गठबंधन करेंगे, अपनी ही अलग पार्टी बनाकर वो कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए। तो ये माना जा रहा है कि इसलिए ये सभी जितने नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चे में, लगभग 30 संगठन बड़े बड़े थे किसानों के जो संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य के तौर पर थे, उनमें से अधिकतर लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें योगेंद्र यादव को हमने देखा, वो आप पार्टी में थे, फिर बाद में स्वराज अपना बना दिया एक उन्होंने, स्वराज पार्टी, और वो भी राजनीतिक अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएं। तो कुल मिलाकर अब ये चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं। ये नेता सरेआम जब बोलते थे कि ये गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक मंच है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज गुरनाम सिंह चंडूनी ने जिस तरह से पार्टी की घोषणा की है और चुनाव में उतर रहे हैं 117 सीटों पर पंजाब की, निश्चित रूप से इनका असली रूप सामने आ गया है। और इसी के साथ आप देखें, गुरनाम सिंह चंडूनी ने जो ये घोषणा की है, इसके बाद एक चर्चा शुरू हुई है, और वो चर्चा पंजाब में खासतौर पर है, क्योंकि गुरनाम सिंह चंडूनी जब ये आंदोलन खत्म करके गए थे, स्वर्ण मंदिर गए थे, उनका स्वागत हुआ वहां, और जो एसजीपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदा इनको सरोपा भेंट किया था और समर्थन की बात कही थी। तो यहां यह भी देखा जा रहा है कि पहले जो अकालियों की तरफ जिनका रुख था पंजाब के अंदर, अब वो भी अपना विकल्प तलाश रहे हैं, और अकाली दल का जो वोटर है वो निश्चित रूप से कहां जाएगा, इसके बारे में गुरनाम सिंह चंडूनी के बारे में कहा जाता है कि किसानों में इन्होंने पैठ की है, तो
ये उम्मीद की जा रही है कि वहां सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है गुरनाम सिंह चन्नूरी की पार्टी से, वो होगा अकालियों को, क्योंकि अकालियों से जनता नाराज है। और जो पिछली बार सरकार उनकी थी तब लोगों ने देखा था कितना भ्रष्टाचार हुआ था, और नाराजगी पंजाब के अंदर खास तौर पर इस समय चन्नी के विरुद्ध भी है। और खास तौर पे जो हिंदू वोटर है, हिंदू वोटरों ने तो बाकायदा अभियान छेड़ दिया है चन्नी के विरुद्ध। उनका कहना यह है कि चन्नी के रहते मंदिर तोड़े जा रहे हैं और कई जगह हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो एक तरफा जो हिंदू वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा और कांग्रेस का भी अस्तित्व वहां कुछ रहना है नहीं। गुरनाम सिंह चन्नूनी अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो वो उनके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि 84 के दंगे इस बार के पंजाब चुनाव में मुद्दा बनने वाले हैं और जिसमें कांग्रेस गिरने वाली है। कांग्रेस को छोड़कर इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाना बेटर समझा। तो अभी तक के आंकड़े जो हैं उसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन ही वहां पूर्ण बहुमत में आने की संभावना दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।